हेलो दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार अब तक की 3 युग सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग बीत चुके हैं। जो आज चल रहा है वह कलयुग है। पुराणों के अनुसार कलयुग के साथ ही दुनिया समाप्त हो जाएगी। कलयुग में धरती पर होने वाले अधर्म और पाप बढ़ता जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि भविष्य में धरती पर कलयुग इससे भी ज्यादा भयंकर होगा। तो वो 5 सत्य जो श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया कि कलयुग कैसा होगा, आइए देखते हैं। महाभारत की समय की बात है कि पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा की और कलयुग के बारे में विस्तार से पूछा और जानने की भी इच्छा जाहिर की कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा और उसका व्यवहार कैसा होगा, उसे मोक्ष प्राप्त कैसा होगा। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो दिखे वो आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। वो पांचों भाई वन में चले जाते हैं। शाम को वो श्री कृष्ण के पास गए और अपने अपने अलग दृश्य का वर्णन करने लगे। युधिष्ठिर कहते हैं कि मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा तो मेरा आश्चर्य का कोई पारा ना रहा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो दोनों तरफ से राज करेंगे और शोषण भी करेंगे, बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ, और ऐसे ही लोगों का राज होगा। फिर अर्जुन ने भी अपने दृश्य के बारे में बताया कि पक्षी के पंखों पर वेद की रचाई लिखी हुई थी और पंछी मुर्दों का मांस खा रहा था। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वो यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मेरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि तो सिर्फ धन के ऊपर ही रहेगी। और ऐसे लोगों की बहुतायत होगी जो प्रधन को हरने और छीनने की आतुर रहेगा, और कोई कोई विरला ही संत पुरुष होगा। फिर भीम ने तीसरा दृश्य देखा और बताया कि गाय अपने बछड़ों को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। इस पर श्री कृष्ण बताते हैं कि कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा और बालकों के लिए इतना ममता करेगा कि वो उसकी विकास का अवसर ही नहीं देगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार के बंधन में ही बांधकर रखेगा और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर ही मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं होते, वो तो बहुओं की अनामत होती है, वो लड़कियां जमाई की अमानत होती है। वो तुम्हारा शरीर तो मृत्यु की अमानत है, वो तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। सहदेव ने भी चौथा आश्चर्य देखा कि 5 और 7 भरे कुएं के बीच में एक कुआं एकदम खाली था। इस पर श्री कृष्ण बोलते हैं, कलयुग में लोग व्यर्थ ही धन लुटा देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा मर रहा तो उसकी कोई मदद नहीं करेगा। फिर मुकुल ने 5वां और आश्चर्य देखा। एक बड़ी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़क कर आ रही थी, परंतु बड़े बड़े तने और वृक्ष उसे रोक नहीं पाए, किंतु एक छोटे से पौधे ने उसे रोक दिया। ऐसा कैसे? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा और उसका जीवन का पतित होगा, पर यह पतन जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा और नहीं वृक्षों से रुकेगा। यह तो खाली हरि नाम के एक शब्द छोटे से पौधे से रुकेगा और पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना ही रुक जाएगा। तो ये श्री कृष्ण ने कलयुग में 5 सत्य बताए जो श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया था। आप इसका प्रभाव वर्तमान में आप अपने जीवन में तथा आसपास के लोगों में देख सकते हैं।